भाइयों, ये तो कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। आने वाले चुनाव में हम किस तरीके से आगे बढ़ना, इसके बारे में सोचने वाली एक बहुत बड़ी मीटिंग हमारे अध्यक्ष जी ने इस समराला लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में बुलाया है। ये बहुत बड़ा एक कांग्रेस पार्टी के लिए देन है, क्योंकि इतने कार्यकर्ता हमारे इस मीटिंग में आए हैं। अगर सभी ने एक होकर काम किया तो मैं समझूंगा कांग्रेस पार्टी को जो वो चाहते हैं उतने सीट जरूर मिलेंगी। पंजाब ये सिख गुरुओं की धरती है। गुरु नानक देव जी ने ये हिंदुस्तान शब्द दिया और इस हिंदुस्तान शब्द को हम कायम रखना है। एकता का संदेश उन्होंने दिया और सारे सिख समाज और दूसरे समाज के लोग भी गुरुद्वारे साथ सेवा का समर्पण करते हैं और किसी का भेदभाव नहीं करते। और यही तो खूबी हमारे सिख समाज में और पंजाब का है, हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो। पंजाब हमारे देश की आन बान शान है। किसान और जवान इस देश के मजबूत स्तंभ है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान। क्या दिया था? जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने दिया। और वो दोनों नारे किस स्टेट में फिट होते हैं? तो सिर्फ पंजाब में फिट होते हैं और कहीं नहीं। कहीं जवान है, किसान नहीं है। कहीं किसान है, ये जवान नहीं है। लेकिन जवान और किसान ये पंजाब में है। तो इसीलिए पंजाब की जनता देश के लिए रक्षा का कवच बनाती है और देश के लिए धान भी देती है। 30% धान हमारे देश को यहीं से मिलता है, पंजाब से। लेकिन मोदी सरकार पिछले 10 सालों में इस दोनों संस्थाओं को, किसान को, जवानों को बर्बाद कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया। लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं है। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहां है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया। ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं, जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं, वैसा ही इनका है। जो हमारे किसान और जवान इस देश के रीढ़ की हड्डी थे और उनको तोड़ने का काम उन्होंने किया है। मैं
पंजाब के किसानों को बधाई देता हूं। वो फिर से अपने हकूक के लिए लड़ने के लिए फिर दिल्ली पहुंचे हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन के साथ सारे कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़े रहेंगे कि एक तरीके से किसानों को खत्म करके बड़े बड़े कॉरपोरेट को जमीन देने का कानून उन्होंने लाया। जैसा पहले राजा महाराजाओं के पास हजारों एकड़ जमीन रहती थी, अब नए महाराजा निकले, ये कॉरपोरेट अदानी अंबानी वो फलाना फलाना हजार हजार एकड़ ले रहे इंडस्ट्री के नाम पे और सीड ग्रोइंग के नाम पे, हॉर्टिकल्चर के नाम पे हजारों एकड़ गवर्नमेंट से एक्विजिशन करके अपने कब्जे में लेकर वो बड़े बन रहे हैं। तो ये कानून को रद्द करने के लिए हम सब लोग पहले से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जब तक ये रद्द नहीं होगा या इन्होंने नहीं करेंगे। आने वाले 2024 की सरकार हमारी बनेगी, तब इसको निकाल लेंगे, ये तीनों कानून को रद्द कर देंगे। तो भाइयों, आपको ये मालूम होना चाहिए मोदी जी ने किसानों के लिए क्या कहा, आतंकवादी कहा और उन्होंने आंदोलन जीवी, अरे जीने के लिए वो आंदोलन करते हैं, कुछ दिलाने के लिए नहीं, ऐसा किसानों के लिए उन्होंने कहा। क्या ऐसे पार्टी को पंजाब में वोट मिलेंगे, वोट देंगे? और बहुत से लोग किसानों के नाम पे आते हैं, धर्म के नाम पे आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ वोटों के लिए अपनी बात कहते हैं। भाजपा सरकार किसानों को एक तरफ बर्बाद की और उसके बाद में जवानों को भी बर्बाद की और उन्होंने नया स्कीम लाया। क्या स्कीम लाया? वो हमारे 4 साल का स्कीम है ना भाई, अग्निवीर। अग्निवीर का स्कीम लाया 4 साल के लिए, और उसके बाद 4 साल के बाद क्या करना, कहां जाना? अपनी जवानी इसमें खोते हैं, अपनी जवानी इसमें लगाते हैं 4 साल में। तो उसके बाद अग्निवीर खत्म और जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होता था उसको उन्होंने बंद कर दिया। 30% जगह डिफेंस में खाली है, 30% पैसा भी उन्होंने कम किया है। क्या आप चाहते हैं कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के लोग, क्या आप अग्निवीर चाहते हो? क्या आप फौज में रेगुलर भर्ती होना चाहती है? ये आप बताइए, क्या करना चाहते हो आप? फौज में रेगुलर भर्ती होना चाहते हो ना? तो इसलिए इस सरकार को उखाड़ के फेंकना ये जरूरी है। इसीलिए मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि मोदी जी आज जो भी कुछ कर रहे हैं किसान और जवानों के खिलाफ कर रहे हैं। भाई, इनके लोग किसानों के नाम पे बजट रखे, लेकिन वो बजट खर्च नहीं हुआ। 1 लाख रुपए वो बगैर खर्चे से वो लैप्स हो गए, वापिस ले लिए।
1,00,000 करोड़। तो सोचिए कि मोदी जी किसानों के हित में काम करते हैं या सबको धोखा दे रहे हैं। आप सोचिए, ये आंकड़े मेरे नहीं है, ये आंकड़े उन्होंने जो पार्लियामेंट में रखा है। हमारे स्टार्ट क्वेश्चंस, हमारे अनस्टार्ट क्वेश्चंस, इस प्रश्न में जो उत्तर मिलते हैं उसी के आधार पर मैं बोल रहा हूं। ये सब हमारे लीडर जानते हैं कि इतना बहुत बड़ा धोखा उन्होंने किया है। भाइयों, आजादी के बाद पहली बार हर किसान पर 25,000 प्रति हेक्टर को टैक्स लगाया है। वो आपको मालूम नहीं होता, ये लगाया है। पीएम फसल योजना प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को देकर उन्होंने 2026 से लेकर 2022 तक उन्होंने 40 करोड़ कमाया है। 40 करोड़। ये किनके पैसे हैं? ये किसानों के पैसे हैं, मोदी जी के नहीं, या उनके खजाने से आए सो पैसा नहीं है। ये पैसा किसका है? एक किसानों का है। और हम हमेशा लड़ते रहे। पंडित नेहरू जी किसानों के लिए भाखड़ा नांगल बनाया, बड़े बड़े बांध बनाए, हीराकुंड जैसे योजना बनाए, कर्नाटक में आलमट्टी जैसा बनाए। ऐसे बहुत बड़े बांध बनाकर गरीबों के लिए, किसानों के लिए पानी देने का काम किया। ऐसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को रोज उठ के गालियां देते हैं, इंदिरा गांधी जी को गालियां देते हैं। तो ये मोदी खुद तो काम नहीं करता, या इनके लोग देश के लिए कुछ नहीं किए। ये तो ब्रिटिश के जमाने में बीजेपी और आरएसएस के लोग ब्रिटिश का काम करते थे, ब्रिटिश का एजेंट थे। और उन्होंने खुला कहा, उनके लीडरों ने, बीजेपी जनसंघ जो पहले थी, उन्होंने खुला कहा तुम जाओ ब्रिटिशर की मदद करो, फौज में भर्ती हो जाओ, और जहां कहीं तुमको नौकरी ब्रिटिश सरकार में मिलती है उसमें जाके तुम काम करो। जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू की, इन्होंने उसको भी मदद नहीं किया, इन्होंने उल्टा ब्रिटिशरों की मदद की। ऐसे लोग क्या देशभक्त हो सकते हैं? ऐसे लोग क्या देश की रक्षा कर सकते हैं? वो चुन के आए, आज इतनी बात करते हैं, उनको कोई दिखता नहीं। किसी को वो किसके खिलाफ उन्होंने बात नहीं की। कौन सी भी पार्टी रोज उठ के अगर किसी को गालियां देते हैं, किसको देते हैं? कांग्रेस को देते हैं। रोज उठ के गालियां देते हैं हमारे राहुल गांधी जी को। जो व्यक्ति, जो नौजवान कन्याकुमारी से कश्मीर तक पादयात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो व्यक्ति मणिपुर से लेकर बंबई तक अब पहुंचने वाला है, उस व्यक्ति के खिलाफ रोज जहर उगालते हो। क्यों? क्या उन्होंने आपका कुछ खाया है? क्या आपको कुछ किया है? क्या वो प्रधानमंत्री थे? क्या वो कोई मंत्री पदवी में थे? क्या नहीं। चुप, रोज उठ के उनको कहने का। ठीक है, अगर वो प्रधानमंत्री रहते थे, गलती करते थे, तो आपने कहा तो
चलो हम बोलेंगे भाई ये गलती थी, ये उनका कुछ भी पात्र नहीं। उन्होंने कोई पद उन्होंने स्वीकारा नहीं, फिर भी रोज उठ के मोदी बोलते हैं कि ये जो परंपरागत ये घराने का राज है, मेरे जैसे गरीब को कोई देखता नहीं। मैं भी प्रधानमंत्री बना, लोग इधर देखते नहीं, सिर्फ घराने को देखते बोलते। अरे भाई, रोज तुमको देख देख के बस हो गया। तुम्हारा म्युनिसिपालिटी में तुम्हारा चेहरा, जिला पंचायत में तुम ही प्रचार करते हो, एमएलए इलेक्शन में तुम ही प्रचार करते हो, एमपी इलेक्शन में तुम ही प्रचार करते हो। तुम्हारा चेहरा कितना देखना। अगर टीवी सुबह उठ के अगर आप स्विच करेंगे, स्विच ऑन करते ही किसकी सूरत दिखती? भगवान की सूरत नहीं दिखती। टीवी पे किसकी सूरत दिखती? मोदी की सूरत दिखती। रोज हर टीवी पे कब्जा कर लिया है और हर टीवी पे मोदी मोदी मोदी। अरे, देश की भलाई के लिए अगर आप कुछ काम करो, दलितों के हित में कुछ काम करो, गरीबों के हित में अगर कुछ काम करो, तो हम ये कहेंगे भाई ये इंसान गरीबों के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये तो मालदारों के लिए काम कर रहा है, अमीरों के लिए काम कर रहा है। और इस देश में गरीब गरीब बनते जा रहा है, अमीर अमीर बनते जा रहा है, इसकी फिक्र उनको नहीं है। फिर भी थपथपा के बोलते हैं। मेरे पास आंकड़े भी हैं, इन्होंने क्या किया इनके पास कुछ देश के लिए, पंजाब के लिए। भाई, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इरिगेशन यहां पर लाया, क्या मोदी ने भाखड़ा नांगल बनाया? आप बोलिए लाया? ये तो कांग्रेस के जमाने में हुआ। और जो लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, ये मोदी ने बनाया। अरे बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह से निकलने दो सच्चाई। लुधियाना का यूनिवर्सिटी इसने बनाया, मोदी ने। नेशनल हाईवेज इन्होंने ही बनाया, सब एयरपोर्ट इन्होंने ही बनाया। अरे आप, थोड़ी सी चीज हमने जो बनाया, कहीं उसको सुधार करके, कहीं उसको बढ़ा के, कहीं उसको चौड़ा करके नया नाम देना शुरू किए। और ऐसे मोदी जी की आवश्यकता नहीं है। जो इन्वेंशन, जिसका विजन हो, जो बड़े बड़े कारखाने नेहरू जी ने किया, जैसे कि पब्लिक सेक्टर में HMT, HAL, BEL, BHEL, ITI, एम्स, ऐसे काम करो। वो सब छोड़ के थोड़ा कुछ कहीं बनाया तो 10 बार उसका इनॉग्रेशन करते हैं। अगर एक रेलवे लाइन है तो एक बार उत्तर से उसको उद्घाटन करते हैं, दूसरे बार दक्षिण से करते हैं। यही उनका काम है। और कम गिरा वहां पर कोई प्रोग्राम नहीं है तो रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करते हैं। ये है असली मोदी की कामगिरी और लोग इसको पहचानना चाहिए। और आज हम जो व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब कुछ लाए और हमको पूछते 70 साल में तुमने क्या किया? यही किया भाई, बड़े बड़े कारखाने बनाए, ग्रीन रेवोल्यूशन किया, व्हाइट रेवोल्यूशन किया। हमारे 55 साल के इसमें हमने ये सब कुछ किया। हमारे 10 साल के जो मनमोहन सिंह जी दुनिया के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं, अर्थशास्त्रज्ञ माने जाते हैं, उनका भी टिंगल उड़ाए पहले। कल जब भारत रत्न के वक्त, उसके बाद में जब कोई व्हाइट पेपर पे चर्चा हुई तो उसमें उन्होंने
हमारे नेता मनमोहन सिंह जी की तारीफ की। 2004 से 2014 तक बहुत कुछ उन्होंने किया देश के लिए। ये ठीक है, ये बात पहली बार अपने जबान से उन्होंने निकाली। तो ये जो मनमोहन सिंह जी का काम है, और ये मनमोहन जी का काम सभी लोग उसको उनके काम का सलाह करते हैं। उनके वक्त ही ये सभी कुछ हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, बड़े कारखाने निकले, सभी कुछ हुआ। इन्हों तो ये कहते हैं कि छोटे मोटे कारखाने जो है, हैंडलूम्स है, लुधियाना में जो छोटे मोटे कारोबार है, उनको मैं बढ़ावा दूंगा। जहां कहीं भी हो हिंदुस्तान में, ऐसे कारोबारियों को मैं मदद करूंगा, ये उनका कहना था। अरे भाई, मदद करने का तो छोड़ो, उसको बाजार ढूंढो, बेचने के लिए कुछ काम करो, और उनके सामान खरीदने की शक्ति लोगों में आने के लिए उनको लोगों के पेट के लिए अन्नदान दो, खाना दो, एम्प्लॉयमेंट दो। ये सब छोड़ के हमेशा मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री दे रहा हूं, ये किसकी कानून है भाई? सोनिया गांधी जी ने ये फूड सिक्योरिटी लाया या नहीं लाया? उन्होंने लाए, सो इन्हों 3 रुपए माफ करके 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त खाना दे रहा हूं। कहां से दे रहे हुई? हमने किया, वही आप इंप्लीमेंट हो रहा है। हर चीज को क्रेडिट लेना, और भाइयों बहनों, ये बोल के लोगों को वहीं घुमाते घुमाते अपनी बात रखते हैं भाइयों। और इनके जो 10 साल में इतनी नौकरियां कम हो गए, हालांकि गवर्नमेंट में 30 लाख नौकरियां हैं, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे एजुकेशन में हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय में हो, पुलिस में हो, सब मिला के। लेकिन उधर मोदी जी भर्ती करने का उनका लक्ष्य नहीं है, सिर्फ उनका लक्ष्य है केवल इधर लोगों को गरीब कैसा रखना। क्योंकि अगर पब्लिक सेक्टर में परमानेंट नौकरी में भर्ती अगर हो गए, तो शेड्यूल कास्ट के लोग और बैकवर्ड के लोग मिलकर 50% भरेंगे। इसीलिए वो नहीं चाहते कि 50% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड लोग उसमें आए। गरीब नौजवान नौकरी में परमानेंट नहीं आए, ये उनका मुद्दा है। गरीब को गरीब रखना चाहते हैं। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमने जो कानून बनाया, चाहे वो मनरेगा हो, फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो नौकरियों का हो, ये सब हमने जो किया है, ये मोदी जी 10 साल में बर्बाद करके छोड़ दिया है, और अमीर लोगों को रोज अमीर बनाते जा रहा है। और एक है कि मोदी जी की हमेशा अपोजिशन को छेड़ना, और हम जब बात करने के लिए उठते हैं, हमको उनके पार्टी के लोग रोक देते हैं और रोक के गड़बड़ शुरू करते हैं। आपको मैं बताऊं, जो उनकी गलतियां थी, कमजोरियां थी, जब हम उठाए सदन में, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में, तब उन्होंने 147 लोगों को, 146 एमपीज को बर्खास्त करके सदन के बाहर डाला।
क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या यही उसूल, यही संविधान कहता है कि कोई हमने प्रश्न पूछा तो इनको बाहर डालो? या मैं जो भाषण करता हूं हमेशा, मेरा तो आधे से ज्यादा कट होता है, वो मेरे को बाद में मालूम होता है। सच्चाई परसों भी ऐसा ही हुआ। मैंने ये कह रहा था कि शूद्रों को जगह नहीं है कहीं भी, और उनको हमेशा मंदिर मस्जिद से दूर रखा जाता है, इसीलिए मैंने वो शब्द उठाया, तो उन्होंने वो पूरा 2 पेज का मेरा स्पीच काट दिया। ये है मोदी की नियत और सरकार में बैठे हुए लोगों का नियत। इसीलिए मैं चाहूंगा ऐसी सरकार, जो संत रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज्य में, ऐसा चाहूं राज्य में जहां मिले सभी को अन्न, जहां मिले सभी को अन्न, छोटे बड़े सब समान बसे, छोटे बड़े सब समान बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये रविदास जी का कहना है। ऐसी राज होना हमको, डराने वाली राज न को, लोकतंत्र को मानने वाले और संविधान को मानने वाले लोग होना, और छोटे बड़े सब समान, जो रविदास जी ने कहा, उनको सब समानता का हक मिलना चाहिए। हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी पुरख के बड़े बड़े ये बनाए थे कारखाने, अब मोदी जी एक एक करके बेच के खा रहे, एक एक, सभी एक आदमी को दे रहे। एयरपोर्ट और पोर्ट, रोड, सब चीजें एक अमीर आदमी के हाथ में वो दे रहे हैं, और गरीब का छीन के, क्योंकि हमारी जमीन उसमें गई, उस प्रोजेक्ट में सब लोगों की गई, लेकिन ये किसके हाथ में गई? बड़े बड़े अमीर लोगों के हाथ में गई। और यही मोदी चाहते हैं कि अमीर अमीर बने, गरीब और गरीब बने। इसीलिए ऐसे सरकार को आप निकाल देना चाहिए, उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, और मनमोहन जैसी सरकार यूपीए की जो थी उसको फिर से लाना है, उसके लिए आप कोशिश करना चाहिए। और विकास दर क्या था मनमोहन सिंह जी के जमाने में और आपके जमाने में? ये तो मैं यही कहूंगा कि उनके जमाने में जो चीजें थी, मैं बताऊंगा, पैडी, धान बोलते ना, पैडी, यूपीए 2004 और 5 में और 13 और 14 तक 135% इंक्रीज हुआ था एमएसपी में, 135%, और इनके जमाने में 14 से लेकर 23 तक 50% इंक्रीज हुआ है। मेज मक्का 155% मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट में हुई, लेकिन अब इनके गवर्नमेंट में सिर्फ 50% हो गई। गेहूं 120% उस वक्त मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट में हुई, अब आज 50% उन्होंने एमएसपी इंक्रीज किया। शुगर केन 180% गन्ना का इंक्रीज था एमएसपी, आज 40% है। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये जो पार्लियामेंट में देते हैं और जो आंकड़े हमको मिलते हैं, वही मोदी आया क्या?
हो गया ठीक। अच्छा, तो हमारे सीएलपी लीडर कहाँ हैं? पीछे हैं। हाँ। तो उनको बता रहा हूं आपने क्या किया, तो हमने ये किया है और ये करने वाले हैं और बढ़ाने वाले हैं। फिर एक बार हमको जीत के लाओ, हमारे लोगों को जीत के लाओ, फिर हम करके दिखाएंगे। जो ये आंकड़े मैं दिखा रहा हूं ये सच है और सच है, और इसको हम और भी आगे अच्छा ढंग से बढ़ाते रहेंगे। भाइयों, बाबा साहब अंबेडकर जी ने एक बात कही थी। क्या कही थी? भक्ति या नायक पूजा, भक्ति या नायक पूजा पतन का और अत्यंत तानाशाही में पहुंच जाने का रास्ता है। जो व्यक्ति की पूजा करता है, जिस व्यक्ति की पॉलिटिक्स में पूजा होती है, वो गवर्नमेंट, वो आदमी तानाशाही के तरफ चले जाता है। ये डेमोक्रेसी है भाई, और डेमोक्रेसी में हमको सबको काम भी करना है, ठीक ढंग से सरकार को भी चलाना है, ये वेलफेयर स्टेट बनाना है। इसको आप याद रखिए। सिर्फ मोदी मोदी बोले तो किसी का पेट नहीं भरता। अमर शहीद सरदार भगत सिंह जी ने क्या कहा था? फांसी लगने के 2 महीने पहले 2 फरवरी 1931 को युवा राजनीतिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए और उनको पत्र लिखकर भारत के लिए तो सपना रखा था, उसे कांग्रेस सरकारों ने पूरा किया, लेकिन मोदी जी उसे तबाह करने में लगे। यानी कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर उस वक्त उन्होंने कहा था कि जो कुछ आज कांग्रेस कर रहा है वो ठीक कर रहा है उस वक्त, लेकिन आज मोदी जी सबका नाम लेते हैं। यहां तो 2 फोटो लगती है एक पार्टी के, कौन सा? एक बाबा साहब अंबेडकर का और एक भगत सिंह जी का। ना सामाजिक न्याय मिलता, ना क्रांतिकारी भगत सिंह जी का जो उद्देश्य था वो सफल नहीं है। तो उन्होंने यही कहा था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करो, निकाल लो, और किसानों का ऋण माफी करो, न्यूनतम भूमि कर को जोड़कर किसानों से कोई कर न वसूल किया जाए, देश का औद्योगिकरण और उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए उन्होंने कहा था भगत सिंह जी ने। सभी के लिए शिक्षा, काम के घंटे को कम करना, ये था शहीद भगत सिंह जी का बात। और ये जो उनके मुद्दे थे, इन मुद्दों को कौन पूरा कर रहा है? हमने कुछ किया, इसीलिए तो नरेगा लाया, इसीलिए तो एम्प्लॉयमेंट उसमें देने की बात हो गई, लैंड रिफॉर्म्स लाया, बैंक नेशनलाइजेशन किया, ये सब चीजें हमने की। वो सब भगत सिंह जी के लिस्ट में है, इनके लिस्ट में कुछ नहीं है। कोई काम करने की बात नहीं करते। इसीलिए भाइयों, आखिरी में मैं ये कहूंगा मेरे कांग्रेस भाइयों को, भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1952 में एक बात कही थी। क्या कही थी? अपने वर्कर से ये बात कही थी, आम चुनाव में हम वहां सफल रहे जहां हमने जनता के बीच काम किया। आम चुनाव में हम वहां सफल रहे जहां हमने जनता के बीच काम किया। अगर हम जनता के साथ नहीं घुले मिले, अगर हम जनता के साथ नहीं घुले मिले, उनके बीच काम न करें, तो हम
उसका भरोसा जीत लेने की आशा नहीं कर सकते। अगर आपको जीतना है, लोगों से मिलना होगा, डोर टू डोर जाना होगा, लोग को समझाना होगा, जो गलत फहमियां उनको दूर करना होगा। ये काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का है, इसीलिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अध्यक्ष से यही कहूंगा, पहले तुम डोर टू डोर जाओ। ये मीटिंगें तो होते रहती है, कहीं कम भीड़ आती, कहीं ज्यादा मीटिंग, लेकिन जब वर्कर्स की मीटिंग होती है उनको तो ये जरूर करना चाहिए। तुम अपने घर घर जाओ, समझाओ लोगों को और बताओ हमने क्या किया और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया। इसीलिए भाइयों, आज का काम जो भी है वो आप कर सकेंगे, मैं आशा करता हूं। और मोदी जी किसी का दुख और दर्द को जानते नहीं, और उन्होंने हमेशा गरीबों को कुचलने का ही काम किया है। मणिपुर में देखो, मणिपुर नहीं जा सके, जहां राहुल गांधी जाकर आए, जहां से उन्होंने आज पदयात्रा शुरू की, वहां पर मोदी नहीं गए, जा रहे भी नहीं। लेकिन देश में कैसी शांति रही? जब आप खुद नहीं जा रहे हो तो शांति कहां से बहाल करेंगे? तो इसीलिए आज मैं हमारे डीसीसी, बीसीसी और ब्लॉक लेवल और बूथ लेवल के एजेंट्स को भी यही कहूंगा, अगर आप डट के उस पोलिंग बूथ में रहेंगे तो ही हम जीतेंगे, नहीं वहां पर 1 घंटा बैठे घर चले गए तो जीतने वाले नहीं है। इसीलिए भाइयों, इंडिया गठबंधन भी हो रही है, कहीं अच्छी बात हो रही है, कहीं ठीक सा अभी हमारा मिलाप नहीं हो रहा। लेकिन आप ये समझ के चलो, हमको लड़ना है, अकेले ही लड़ना है, आखिरी तक लड़ना है और विजय हासिल करना है। इस देश से आप आगे बढ़ो। किसी का आया ठीक है, नहीं आया ठीक है, लेकिन हमको सारे भारत में एक हमने निर्णय लिया। ये पंजाब की बात नहीं है या किसी और की बात नहीं है, ये हमारी बात मोदी के सरकार को हटाने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लड़ रहे हैं, बंगाल से लेकर गुजरात तक हम लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में सभी लोग शामिल हो और सभी लोग एक होकर काम करो, इतना ही मैं कहूंगा। और मोदी की गारंटी तो बहुत आ रही, रोज आज पेपर में देखेंगे। उनकी कौन सी गारंटी? अरे पहले तो कहा 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा, दिया मोदी ने? नहीं दिया। ये गारंटी थी। 15 लाख काला धन ला के हर एक के जेब में दूंगा, दिया उन्होंने? अरे वही गारंटी तुमने पूरा नहीं किया। किसानों को डबल आमदनी का वही गारंटी पूरा नहीं किया। बाकी के गारंटी को लेके क्या हम धो के पीना है क्या? तो इसलिए आप मजबूती से रहो। मोदी की गारंटी ये झूठे हैं। ये जैसा कि खुद ही वो हमारे शाह ने एडमिट किया है, होम मिनिस्टर ने, हमने जो कहा वो सब जुमले थे बोले। सब यही समझो कि जो कुछ उन्होंने कहेंगे मोदी जी वो सब जुमले हैं। इसीलिए आप कांग्रेस को मदद करो, आगे बढ़ो। अब सब मिलके हम काम करेंगे तो हमारी जीत होगी। यही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करूंगा। जय हिंद।